मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और एक आज मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए जी किचन में चलते हैं और देखते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो जी हाँ, ये सब सामान है जो चीज़ मैं बनाऊँगी उसमें जाएगा। और मैं बना रही हूँ कीमा मटर आलू कढ़ाई। कढ़ाई का नाम मैंने क्यों रखा है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। मैंने ले लिया है कीमा चिकन का आधा किलो, 3 छोटे से आलू हैं इनको मैंने काट लिया, 1 प्याला मटर है, ये दही है हाफ कप और 4 अदद जो हैं वो टमाटर है और थोड़ी सी हरी मिर्ची हैं। इसके अलावा जो मुझे मसाला चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए इसके अंदर साबुत ज़ीरा 1 चाय का चमचा मैंने लिया है, नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा, जी हाँ, और मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा, ये भी 1 चाय का चमचा है, 2 चाय के चमचे जो हैं वो अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 चाय के चमचे जो हैं वो गरम मसाला है, 1 चाय का चमचा लाल मिर्च और 1 देगी मिर्च 1 चमचा है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है टीस्पून चाय का चमचा जो है काली मिर्च। और ये जो आखिर में चीज़ रखी हुई है ये 2 चमचे हैं अचार का मसाला भुना हुआ। तो जी ये चीज़ें मुझे चाहिए जो मैं बनाऊंगी अपनी रेसिपी और उसमें करूंगी इस्तेमाल। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका नाम कढ़ाई क्यों रखा। तो जी मैंने इसका नाम कढ़ाई इसलिए रखा कि मैं इसको बनाऊंगी कढ़ाई के अंदाज से, जैसे कढ़ाई बनती है इसी तरह मैं ये रेसिपी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, उसके अंदर डाल दिया ज़ीरा और ये पूरा मसाला, अचार का मसाला ये बाज़ार में बड़े आराम से मिल जाता है, जैसे कि आपको गरम मसाला मिलता है साबुत, इसी तरह ये अचार का मसाला साबुत मिलता है। इसको आप पीस लें बाद में अचार बनाने के लिए, लेकिन मैंने इसको इस रेसिपी में इसी तरह इस्तेमाल किया है। और जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, कड़कड़ा जाएगा, तो फ़ौरन मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और जल्दी से मैं डाल दूँगी पानी, क्योंकि मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती ही मैश करने का, क्योंकि पिछली रेसिपी में मैं ये सब भुगत चुकी हूँ। तो मैंने जल्दी से इसमें पानी ऐड कर दिया और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया उसको हलचल मचाने का। तो जी देखिए बिल्कुल आज कुछ भी मसला नहीं हुआ मेरे साथ। और जी थोड़ा सा ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है थोड़ा सा भुन जाए, इसमें उबाल आ जाए, बदबू इसकी निकल जाए, तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कीमे को। ये वही मसला है पुराना कीमे के साथ जो हमेशा होता है, तो इसलिए मैं पानी पहले डाल देती हूँ और पानी के साथ ही मैं उसमें कीमा डाल देती हूँ, तो आराम से वो खुल जाता है आराम से और बहुत अच्छा शेप आ जाता है। तो जी देखिए मैंने डाल दिया इसमें कीमा और इसको हम पानी डाल देंगे, थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ और इसका मैं ढकना लगा के बंद कर दूँगी और इसका को थोड़ा सा भुनने दूँगी, इसका पानी खुश्क हो जाए जब तक कि ये ढकना बंद मैंने कर दिया। चलें जी, मैंने ढकना खुल कर देखा 5-6 मिनट के बाद, तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की थी। तो मैं थोड़ा चला लिया, देख लिया, थोड़ा सा और पानी है इसके अंदर, थोड़ा सा और पानी भून लेती हूँ और थोड़ा सा चमचे को चलाती रहती हूँ ताकि कीमा जो है अच्छी तरीके से जो है वो खुल जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए उसके। चलिए 5 मिनट और हो गए, अब मैंने दोबारा खोल के देखा तो ऑलमोस्ट आधा पानी जो है वो हमारा खुश्क हो चुका है और ये कलर भी इसने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो 4 टमाटर हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं और कर देना है ढकने को बंद। बिल्कुल इसी तरीक़े से मैं कढ़ाई बनाती हूँ। तो मैंने कढ़ाई के अंदाज में कढ़ाई की रेसिपी को लेके मैंने ये रेसिपी ट्राई की और यकीन करें ये बहुत मज़े की थी। और जनाब आप क्या करेंगे, अब इसका छिलका हम उतार लेंगे, थोड़ा सख्त है अभी, 2-3 मिनट के लिए और इसको रख देते हैं, बस 2-3 मिनट ही इसको लगेंगे। और जैसे ही छिलका नरम हो जाएगा तो हम इसका छिलका उतार लेंगे, क्योंकि छिलका थोड़ा सख्त रहता है, गलता नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लगता किसी भी खाने में। तो आप अक्सर मैं यही करती हूँ कि इसमें से छिलका उतार देती हूँ, कुछ खानों में जो है वो अच्छा नहीं लगता छिलके के साथ। तो चिमटे की मदद से आपने क्या करना है, इसके स्किन को उतार लेना है, छिलका उतार लेना, ये बड़े आसानी से आराम से मज़े से उतर जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए बस ये सारे टमाटरों के जो है हमने इसी तरीके से छिलके उतार लेने बड़े आराम से प्यार मोहब्बत से। और यकीन करें ये रेसिपी बहुत मज़े की थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वक्त मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ मैंने इसको खाने की बात की है वॉइस ओवर, तो मैंने खा के देखा है, ये बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था और यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा था इसको खा के। मैंने कहा ये तो डिश बहुत मज़े की बनी है, तो मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगी आप लोगों को कि ये आप ज़रूर ट्राई करें। हर आदमी ये कीमा आलू मटर के साथ बनाता है या कीमा मटर बनाता है या कीमा आलू बनाता है, सबकी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि कोई नई रेसिपी हो तो उसको ज़रूर ट्राई करें। हो सकता है कि वो आपको अच्छी लगे, पसंद आए और कुछ टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो जी बस इसको हमने कर लिया, थोड़ा सा कुचल लिया चिमटे की मदद से और इसको पकने देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो इसके अंदर कर देंगे मसालों को ऐड। हमने इसमें नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, ये दोनों मिर्चें हैं लाल मिर्च और देगी मिर्च वो भी मैंने डाल दी, 1 चाय का चमचा लिया था मैंने।
अब मैंने डाल दिया इसके अंदर ज़ीरा पिसा हुआ, 1 चमचा चाय का लिया था मैंने। और जी हमने इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर दिया। और देखिए मैं मुस्तकिल इसको साथ जो है वो शुगल करती रहती हूँ, तोड़ने की कोशिश करती रहती हूँ। जहाँ मुझे थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा मोटा पीस है तो उसको मैं तोड़ने की कोशिश करती हूँ चमचे की मदद से, क्योंकि एक जैसा लगे, ऐसा ना हो कहीं कहीं गुटके आए, कहीं कहीं कीमा बन जाए। तो जनाब ये मैं दही था जो हाफ़ कप लिया था मैंने, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको चलाते रहे आराम से। और हमें पानी तो इसमें रखना ही है, क्योंकि हमें इसमें आलू डालने हैं और मटर डालनी है, तो उसको गलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत तो होगी। तो अच्छा है कि इसमें पानी है, तो कोई मसला नहीं है, हमें पानी चाहिए वैसे भी। तो बस अब दही के पानी में, टमाटर के पानी में ये आलू हमारे आराम से गल जाएंगे और हमें और मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे। तो बस जी मैं जल्दी से भूनती जाती हूँ और मुझे ज़रा चुली रहती है कि मैं किसी तरह से जो है वो हर चीज़ परफेक्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि वो सही ना हो। ये देखिए इसका एक पीस था टमाटर का, जो साइड का पीस होता है, तो उसको जो थोड़ा चौड़ा मोटा सा होता है, तो इसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो है वो डिश जो है कहीं से भी बदनुमा हो या कोई ऐसी ख़राब लगे। तो मैंने उसका मोटा पीस जो था वो निकाल दिया। अब जनाब अली ऑलमोस्ट मेरा जो है कीमा है वो बिल्कुल एक जैसा हो चुका है। और इसके अंदर हम कर देंगे मटर को ऐड। मटर डाल दी हमने, आलू डाल दिए हमने। आप मटर कम और ज़्यादा, आलू कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अपनी रेसिपी के आप खुद ही बॉस हैं। जी हाँ, तो बस जनाब अली, अच्छा आप लोगों ने कुछ नोट किया इसके अंदर ये कढ़ाई क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मैंने हल्दी नहीं ऐड की और ना ही इसके अंदर मैंने प्याज को ऐड किया है। कढ़ाई में जो है प्याज नहीं डाली जाती, लोग डाल भी देते हैं, लेकिन कढ़ाई जो बनती है, जो आपने होटलों में खाई होगी या आपने स्ट्रीट फूड वगैरह में खाई होगी, तो उसके अंदर वो प्याज को इस्तेमाल नहीं करते। बस मसाला होता है और चिकन या बीफ और जो भी आप इस्तेमाल लेते हैं उसकी कढ़ाई वो होती है। तो मैंने उसी अंदाज से इसको बनाया है, यकीन करें ये बहुत मज़े का था। तो जी बस अब मैं इसको चलाती जाऊँगी बड़े मज़े से और लगा देंगे दम पे। ये देखिए पानी हल्के हल्के खुश्क होता जा रहा है और ये बड़े मज़े से जो है बनती जा रहा है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो जनाब बस इसको अच्छी तरह भून लेना है हमने। और इसके अंदर मुझे ऐड करना है लास्ट में धनिया और जो है पुदीना, मैं इसमें दोनों ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाला क्योंकि कढ़ाई है, तो थोड़ा सा ऑयल भी ज़रूर होना चाहिए इसके अंदर। और मैं बस इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। देखिए ये मैंने फ्रीज़ करके मैं रखती हूँ धनिया और पुदीना, वही मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। बिल्कुल पानी इसका मैं खुश कर लूँगी तो ये भुन जाएगी कढ़ाई की तरीके से। और बस फिर जी इतने मज़े की खुशबू इसमें आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपको इसकी ये मालूम करने के लिए कि कैसी थी जो मैं कह रही हूँ सही है या नहीं, आपको ये रेसिपी ट्राई करनी होगी एक दफ़ा ज़रूर। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरी दुआ है कि जब इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने, बहुत मज़े की बने और आपको बहुत पसंद आए। तो बस जी ये लास्ट स्टेज है हमारी। उसके बाद इसको बंद कर देंगे, दम पे लगा देते हैं और फिर हम करेंगे इसका फाइनल लुक। तो बस देखिए इसने घी छोड़ दिया कितने अच्छी तरीके से, रंग भी कितना खूबसूरत आ गया इसके अंदर और हल्दी के बगैर भी इसमें अच्छा सा रंग आ गया है मसालों का। तो बस मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और जनाब बस घी ऊपर आ जाएगा तो मैं ढकना बंद कर दूँगी ताकि और भी घी ऊपर आ जाए और खुश्क हो जाए जो कसर रह गई है। तो बस जी हमारी रेसिपी हो गई तैयार, निहायत ही मज़ेदार। तो जी देखिए कितनी अच्छी सी रेसिपी लग रही है हमारी और उसकी शक्ल कितनी अच्छी सी आ गई है मटरों की, आलू की। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और जनाब अली बस ये पक जाएगा आराम से और उसको मैं ढकना बंद करूँगी और थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर इसको कर लूँगी डिश आउट और मैं फिर इसको दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक ये देखने में कैसा लग रही है। और देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर, सब पानी खुश्क हो गया है और ये देखिए साइड से कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ घी है और मसाला है। ये देखिए सारा पानी मैंने इसका खुश्क कर लिया भून के, अच्छी तरीके से ये भुन गई और आलू भी गल गए माशाल्लाह से। तो बस जनाब वाली हमारी रेसिपी हो गई तैयार। और देखिए घी थोड़ा सा मैंने और डाला ताकि ज़रा और भी अच्छा सा ये इसका लुक भी आए और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए और ये बड़े मज़े की बन जाए। तो बस जनाब वाली ये देखिए कितना प्यारा सा इसका रंग और इसकी शक्ल आ रही है। अब इसके अंदर हम इसको बस फाइनल करते हैं और चलते हैं अपने फाइनल लुक की तरफ। ढकना मैंने कर दिया बंद और चलिए फाइनल लुक की तरफ।
ये देखिए, ये हमारी डिश की फाइनल लुक। मैंने गार्निश किया हरी मिर्चों से और अदरक से, और जनाब अली बस आप इसको रोटी के साथ खाएंगे, चावल के साथ, ये बहुत मज़े की लगेगी। तो चलिए जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी, आसान सी, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। मेरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। चलिए जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।